अ, प्रदेश में क्या कुछ विधायकों ने किया अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को किस प्रकार सहायता पहुँचाई? इस पर बात करने के लिए इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल। जम्वाल साहब अगर बात करें आपके पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की कोरोना संक्रमण में क्या कुछ आपने किया? लोगों को किस प्रकार सहायता पहुँचाई? इस वैश्विक महामारी के संकट में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते जो हमसे बन पाया हमने वो करने का प्रयास किया है। लोगों को जिस प्रकार से भी मदद हो सके, चाहे वो अवेयरनेस की बात थी, चाहे मास्क वितरण की बात थी, चाहे सैनिटाइज़र की बात थी, चाहे गांव में हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ऑक्सीमीटर हो इसको लेकर, और उसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 कोविड सेंटर, एक एमसीएच सुंदरनगर और एक बीबीएमबी हॉस्पिटल सुंदरनगर, दोनों उन दोनों में अच्छी सुविधा वहाँ पर हमारे कोविड पॉजिटिव लोगों को मिले, इसको लेकर हमने लगातार प्रयास किया। मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का, विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का बहुत सहयोग मिला। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी हर बात को माइन्यूटली एक एक बात को मॉनिटर किया है। वहाँ पर जो हॉस्पिटल में हमारे नोडल ऑफिसर थे उनसे लगातार दिन में 3 बार बात करता था और बात करता हूँ, और उसके साथ साथ हमारे वहाँ पर एसडीएम हैं, उन वो लगातार सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और जहाँ कहीं इस कोविड से कहीं दुखद घटना का समाचार पता चलता था, कहीं पर किसी की डेथ हो जाती थी, उनको वहाँ से घर तक या वहाँ सुंदरनगर में हमारा जो मोक्ष धाम है वहाँ तक लाने की व्यवस्था मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सारी व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। और उस मोक्ष धाम में उनको सारी हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर मिले, लकड़ी की व्यवस्था सारी की गई है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उसमें सहयोग किया है और मेरे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है वहाँ पर किया है। हमारे वहाँ नौजवान वॉलंटियर जो हैं वो मिलकर, अगर परिवार के लोग, आज रिश्तेदार, गांव के लोग भी आज डर रहे हैं। जब कहीं इस प्रकार की दुखद घटना हो जाती है तो वहाँ गांव के लोग और रिश्तेदार भी नज़दीक नहीं आ रहे हैं, तो हम वहाँ पर मिलकर वहाँ का उनका दाह संस्कार ठीक प्रकार से हो, इसको लेकर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं वहाँ पर मोक्ष धाम में जाकर उनके संस्कार की सारी व्यवस्थाएं स्वयं देखता हूँ, और मेरे वहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, नौजवान, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस सारे काम में सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल जम्वाल साहब पार्टी का बड़ा दायित्व आपके पास है। जनरल सेक्रेटरी आप पार्टी के हैं तो पार्टी पूरे प्रदेश में क्या कुछ कर रही है क्योंकि संकट का दौर ये इस वक्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने सेवा ही संगठन फेज सेकंड को लेकर पूरे देश के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि ये जो दूसरी वेव जो कोरोना की आई है इसको लेकर हम सब लोग मिलकर सेवा कार्य करें। उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में अनेकों प्रकार से, हमारे युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर किया गया, क्योंकि केंद्र की मोदी जी की सरकार के जो 7 वर्ष पूरे हुए और मोदी जी की दूसरे कार्यकाल का जो 2 वर्ष पूरा हुआ 30 तारीख को, उस दिन पूरे प्रदेश में पार्टी का युवा विंग, युवा मोर्चा ने विभिन्न स्थानों पर जो है रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग, महिला मोर्चा मास्क बनाने का काम कर रहा है, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मास्क बनाए जा रहे हैं और मास्क बनाकर बांटे जा रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सेवा कार्य में लगे हैं। सरकार का आपने जिक्र किया लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार की मैनेजमेंट सही नहीं रही जिसके कारण कोरोना संक्रमण तेजी से प्रदेश में फैला। अगर सरकार सही तरीके से मैनेजमेंट करती तो शायद इस स्तर तक कोरोना नहीं फैलता। कई बार हैरानी भी होती है कि कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं कि इस कोविड को लेकर सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, तैयारियां नहीं थी। मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस के लोगों ने पहले से ही इस महामारी को देखा हो, जैसे पहले भी कभी कोरोना आया था जो कांग्रेस के लोगों ने इसको डील किया हो। ये महामारी पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आज आई है। इसको लेकर जहां सरकार के स्तर पर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ इससे लड़ने का प्रयास किया है। स्वयं मुख्यमंत्री सुबह से लेकर देर रात तक इस सारी व्यवस्थाओं को अपने आप स्वयं चेक कर रहे हैं। जगह जगह जाकर, कोविड सेंटरों में जाकर उनको वहाँ की व्यवस्थाएं देखना, हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधीशों से, एसपी से, उनसे सारी रिपोर्ट लेना, उसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर से, सीएमओ से, वहाँ के नोडल ऑफिसर से, उनसे सबसे बातचीत करना, और सारी व्यवस्थाएं जो है आज हिमाचल प्रदेश में की गई है। जगह जगह मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, और
जो बेड कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में थी उसको बढ़ाया गया। आज कांग्रेस के लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर आईसीयू बेड्स नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही है, उन्होंने इस प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या किया? जम्वाल साहब, अब लग रहा है कि जैसे-जैसे स्थितियाँ ठीक हो रही हैं, अब हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हैं, एक लोकसभा का चुनाव है और एक विधानसभा का है। अब उनकी जल्द घोषणा हो सकती है, तो कितनी तैयारी पार्टी की है, क्या रणनीति है? देखिए, इस कोरोना महामारी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगा हुआ था। हम वर्चुअल माध्यम से पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी की प्रदेश की बैठकें, प्रदेश की जिला स्तर की बैठकें, प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र की बैठकें, उससे नीचे हमने बूथ स्तर पर त्रिदेव से लेकर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्चुअल मीटिंग्स करके सभी कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए हुए हैं और जनता के बीच में हम सेवा कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक लोकसभा का उपचुनाव है और कांगड़ा का जो उपचुनाव है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता तैयार रहता है। जिस प्रकार से सैनिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में किसी समय भी चुनाव हो जाए उसके लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि आज केंद्र की मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम 7 वर्षों में किया है और हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि हमें इस उपचुनाव में जनता के बीच में जाने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोनों चुनाव जो हैं, चाहे वो मंडी लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो कांगड़ा का उपचुनाव हो, उस उन दोनों उपचुनावों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा विश्वास मुझे है। जी बिल्कुल। तो भाजपा के कार्यकर्ता तैयार हैं चुनावों के लिए, लेकिन फिलहाल जो ध्यान है पार्टी का, वो कोरोना संक्रमण से लड़ाई में है। राजेंद्र शर्मा, ITV भारत के लिए, शिमला से।